बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हुसैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। अमरीकी सेनेटर ने चीनी लहसुन को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर ने चीन से दरामद होने वाला लहसुन को अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए हुक्काम से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने अमरीकी वज़ीर तजारत को खत लिखकर चीनी लहसुन के लिए गैर महफूज होने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मामले की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। अपने खत में अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट ने चीनी लहसुन उगाने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि चीन दुनिया भर में लहसुन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमरीका इसका सबसे बड़ा खरीदार है। उन्होंने लिखा कि बैरून ममालिक खुसूसन कम्युनिस्ट चीन में लहसुन उगाने के तरीके में गैर महफूज है और ये बात अमरीका में सेहत आमा के मसाइल पैदा कर सकती है। अपने खत में उन्होंने मजीद लिखा कि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के अहम मसला है, इसीलिए ये मामला हमारी कौमी सलामती, पब्लिक हेल्थ और मुआशी खुशहाली के लिए खतरा है। उन्होंने अमरीकी वजारत तजारत से मुतालबा किया कि चीन से दरामद होने वाले लहसुन के मियार और उसके अमरीकियों की सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात से मुतालिक तहकीकात की जाए। सिखों और मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर मोदी पर मुकदमा चलाएंगे। ग्रिप्टोन सिंह का मौक़िफ़। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा ग्रिप्टोन सिंह पन्नू को के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात का आगाज कर दिया। FBI के सीनियर डायरेक्टर ने तहकीकात के लिए भारत जाने पर सिखों का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब सैन फ्रांसिस्को गैग्लोडन बुर्ज पर सिखों की जानिब से रैली निकाली गई, जहां FBI के हक में नारे भी लगाए गए, जबकि ग्रिप्टोन सिंह ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम आगाज 28 जनवरी से होगा। मोदी सरकार इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुप सकेगी। सिखों और मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर मोदी पर मुकदमा चलाएंगे। गुज़श्ता माह बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि अमेरिका ने भारत की जानिब से सिख अलहदगी पसंद रहनुमा ग्रिप्टोन सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश नाकाम बना दी है और इस सिलसिले में भारत को वार्निंग भी दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी हुक्काम ने अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा को कत्ल करने की साजिश को नाकाम बना दिया और साजिश में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने की खदशात पर भी भारत को खबरदार किया। अखबार के मुताबिक ज़राए ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि भारत का निशाना आज़ाद खालिस्तान तहरीक है, जबकि ग्रिप्टोन सिंह पन्नू थे। बरतानिया में मुकीम लोगों का रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना मजीद मुश्किल हो गया। बरतानिया में मुकीम लोगों को अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत जबकि वहाँ पर मौजूद लोगों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्राह 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम अज़ कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 पाउंड से बढ़ाकर 38,700 पाउंड की गई। नई वीज़ा पॉलिसी की इन शराइत का निफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। दुनिया भर में मगरिब के 500 साल तसल्लुत का दौर अब खत्म हो गया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव का कहना था कि दुनिया पर मगरिब के 500 साल तसल्लुत का दौर अब खत्म हो रहा है। दोहा फोरम में से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इसराइल पर हमले को फ़लस्तीनी आवाम की इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ बनाना काबिल कबूल नहीं है। गज़ा की सूरत हाल की बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सरगई लावरोव का कहना था कि रूस और अरब में मुनाफिक नहीं है। इसराइल पर हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया गया कि फ़लस्तीनी रियासत की गैर हल शुदा हैसियत खतरनाक तरीन मसला है। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइली गज़ा का फ़लस्तीनियों से खाली करने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि सलामती कौंसिल गज़ा पट्टी में जंगबंदी का मुतालबा करने में नाकाम रही। उन्होंने सलामती कौंसिल में तकसीम की मज़म्मत की, जिसने आलमी इदारे को मफलूज करार दिया। उनका कहना था कि सलामती कौंसिल जियो स्ट्रेटजिक तकसीम की वजह से मफलूज हो चुकी है, जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर से जारी गजा जंग की रोकथाम का हल निकालना मुश्किल हो गया। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।